महाकुंभ भारत के आध्यात्मिक जगत का सबसे बड़ा महापर्व। साधुओं, सन्यासियों, गुरुओं, भक्तों और आम श्रद्धालुओं का दुनिया का सबसे बड़ा समागम। कुंभ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, ये तो आप सब जानते हैं, पर कुंभ की काफ़ी ऐसी आश्चर्यजनक बातें भी हैं जो आप नहीं जानते। जैसे शायद आपको नहीं पता होगा कि कुंभ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि मुस्लिमों के लिए भी खास रहा है। यहाँ गंगा की पावन धारा में डुबकी लगाने सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोग भी आते हैं, जिनका धर्म अलग है, जिनका हिंदुत्व से कोई वास्ता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ मेले की, उसके इतिहास की, भारत और भारतीयों के लिए कुंभ मेले की महत्ता की। क्या कुंभ मेला केवल आध्यात्मिकता का पर्व है या इसका कुछ प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी है? कैसे हर मजहब, जाति, क्षेत्र, रंग, रूप के लोग मेले में आकर एक हो जाते हैं, और ऐसी ही बहुत सी रोचक बातें हम बताएंगे आपको कुंभ के बारे में। शुरू करते हैं कुंभ की उत्पत्ति से। कुंभ शुरू कैसे हुआ और क्या है इसका इतिहास? कथाओं कहानियों की माने तो ये बात प्रचलित है कि देवताओं और दानवों में अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ। जब अमृत मिला तो देवता और दानव आपस में लड़ पड़े, तो किसी तरह से विष्णु जी अमृत के कलश को लेकर भागे, और उसी भागम भाग में अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी, और उसके बाद से ही इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। पर जो विद्वान लोग हैं, शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता हैं, उनका मत इससे बिल्कुल भिन्न है। वो कहते हैं कि समुद्र शास्त्र के अनुसार देखें तो उसमें समुद्र मंथन का तो जिक्र है, पर उसमें कहीं भी अमृत के इन 4 जगहों पर गिरने की बात नहीं कही गई है, और ना ही किसी तरह के कुंभ मेले का जिक्र है। शास्त्रविद आर.बी. भट्टाचार्य और कामा मैकलीन की माने तो अमृत गिरने की कहानी बहुत बाद के दिनों में बनाई गई और उसे कुंभ मेले से जोड़ा गया, ताकि मेले को शास्त्रों का आधार मिल सके एक प्रूफ के तौर पर। दोस्तों, भारत की बहुत सारी पुरानी किताबों में नदियों के किनारे लगने वाले मेलों का जिक्र तो है, पर कब से इन्हें कुंभ मेला कहा जाने लगा, इस बात की कोई जानकारी कहीं पे भी नहीं मिलती। कुंभ मेले का सबसे पहला जो लिखित वर्णन मिलता है वो एक चीन के यात्री वेन सांग की किताब में है, जो 644 CE यानी कॉमन एरा में लिखी गई थी। वेन सांग उस वक्त भारत भ्रमण पर थे और इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, में रुके थे इसी कुंभ मेले के दौरान। इसके अलावा कुंभ मेले के नाम का उल्लेख 2 और किताबों, खुलासत उत-तारीख और चहर गुलशन में मिलता है। चलिए अब आपको बताते हैं कुंभ मेले के नाम में कुंभ क्यों जुड़ा हुआ है, किन 4 जगहों पे ये होता है, और इसके दिन, महीने और तारीखों को कैसे डिसाइड किया जाता है। कुंभ मेला जिन 4 जगहों पे होता है वो दिशाओं के हिसाब से हैं, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब में ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज में होता है, जहाँ गंगा और यमुना का पवित्र संगम है। पश्चिम में ये शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में आयोजित होता है। उत्तर में गंगा के किनारे हरिद्वार में, और दक्षिण में गोदावरी के पवित्र तट पर नासिक में। अगर पुरानी किताबों की माने तो इन चारों में से सिर्फ हरिद्वार में लगने वाले मेले को कुंभ का नाम दिया गया था। यहाँ हम आपको बता दें कि कुंभ मेले का आयोजन तब होता है जब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति एक खास स्थिति में किसी एक राशि में होते हैं। हरिद्वार में ये मेला तब लगता है जब ये तीनों कुंभ राशि में होते हैं, जबकि उज्जैन और नासिक में होने वाले मेले के वक्त ये सिंह राशि में और इलाहाबाद में ये मकर राशि में होते हैं। इसीलिए सिर्फ हरिद्वार के मेले को कुंभ मेला कहा गया, पर बाद में इन 4 जगहों के मेले को कुंभ मेला कहा जाने लगा। उज्जैन और नासिक में लगने वाले मेले को
सिंहस्थ भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य, चंद्र और बृहस्पति उस वक्त सिंह राशि में होते हैं। जैसी कि आम धारणा है कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। जी नहीं, ये मेला हर 3 साल के डिफरेंस या अंतर पर इन 4 अलग अलग जगहों पे लगता है। इस तरह इसे वापस किसी एक जगह पहुंचने में 12 साल लग जाते हैं और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। कुंभ मेले 2 तरह के होते हैं, अर्धकुंभ और महाकुंभ। महाकुंभ किसी एक जगह में 12 साल में एक बार होता है और अर्धकुंभ 6 साल के अंतर पर होते हैं। अर्धकुंभ केवल इलाहाबाद और हरिद्वार में ही होता है, ये नासिक और उज्जैन में नहीं होता। इन सब में से सबसे पुराना है प्रयागराज यानी इलाहाबाद में लगने वाला मेला, जो माघ के महीने में लगता है, यानी जनवरी फरवरी के महीने में। इसीलिए इसको पहले माघ मेला कहा जाता था, बाद में इसको भी कुंभ मेला कहा जाने लगा। अब बात करते हैं अखाड़ों की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुंभ मेले से जुड़ी सबसे खास चीज़ है साधु संतों के अखाड़े और उनका शाही स्नान। पर अखाड़ा तो कुश्ती, पहलवान और लड़ने भिड़ने की जगह होती है, वहाँ साधु संतों का क्या काम? सोचने की बात है, सन्यासियों को अखाड़े से क्या काम? ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इन अखाड़ों को बनाया क्यों गया। इसके पहले हम ये जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इसे किसने बनाया। दोस्तों, कुंभ एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाना पड़ा। कुंभ से जुड़े आगे के किस्से कहानियों के लिए इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें। कुंभ के बारे में और जानकारी आपके पास हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। To watch the latest videos, subscribe the channel and hit the bell icon to get the notification.